वेलकम टू द किड सीरीज गाइस। आई होप एंजॉय कर रहे होगे आप। तो इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे गिट हब डेस्कटॉप का आप यूज कर सकते हो कोड पुश करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको गिट ऐड कमांड, गिट कमिट कमांड, गिट पुश कमांड बार बार टाइप करने का मन नहीं होता, उनको यूआई यूज करना होता है। तो राइट, गिट हब का जो खुद का डेस्कटॉप है वो भी बहुत अमेजिंग है। उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मैं विंडोज पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट और आपको दिखाता हूँ कि कितना ईजी है इसको कोई भी रेपोजिटरी मैप अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्लिक नेक्स्ट 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 क्लिक करना होता है, इसमें कुछ भी खास ऑप्शन नहीं है। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा भी बना देता हूँ ताकि आपको दिखे सब कुछ। गिटहब का अकाउंट मेक श्योर आपने बना लिया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको और ये वाला अकाउंट बना रखा हो। ठीक है, तो गिटहब का डेस्कटॉप आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, अब ये ऑप्शन पूछ रहा है साइन इन विद द गिटहब, तो हम कर लेंगे साइन इन विद द गिटहब। अब देखो इसने बाय डिफॉल्ट है ना क्रोम ये आई खोल दिया, आई नहीं होना। सेम यूआरएल आप कॉपी करके बस यहाँ पे पेल दो, चल जाएगा। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि अलाउ कर दूँ ईएक्सी को, बिल्कुल कर दो ईएक्सी को। साइन इन कर लिया हमने। ये बोल रहा है कि तुम्हारा ईमेल आईडी ये यूज़ हो रहा है, तो ईमेल आईडी ये यूज़ कर लेंगे हम अपना टेस्टिंग अकेडमी वाला। आई प्रोमोट फिनिश कर दो, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ देखो, अब मैं क्या करने वाला, नई रिपोजिटरी करते हैं, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी। हमारी एक रिपोजिटरी प्रीवियस हमने गिट यूआई करा था, तो अब इसको कर देते हैं टेस्ट, टेस्ट किट। ठीक है, अब ये देखो नाम ढंग के रख लेना वरना दिक्कत आती है। टेस्ट गिट रख दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी रख दो यार, ये भी बात यहाँ पे है। ये गिटहब फोल्डर के अंदर ही पड़ी है। गिट इग्नोर फाइल कौन सी डालनी है, तो पूछ रहा है कि कौन सी इग्नोर डालनी है। कुछ नहीं डालना हमें, हमें सीधा रिपोजिटरी क्रिएट करके दे ताकि हम काम करें अपना। ठीक है, तो रिपोजिटरी हो गई है क्लिक, उसमें देखोगे कि तो कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब इसको इज्जत से आपको क्या करना है, फोल्डर में खोल लो भाई, कहाँ पे है ये फाइल। इसका नाम था टेस्ट की, कुछ तो नाम था ना, एक बार ढूंढ लेते कहाँ गई फाइल ये। ठीक है, ये मिल गया फोल्डर हमें। अब हमने इसके अंदर एक फाइल डाल देते हैं ताकि, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वन टू वन मैपिंग कैसे। ठीक है, तो ए डॉट टेक्स्ट डाल देते हैं, कोई भी एक छोटी सी फाइल, और इसमें कुछ 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 ये करके सेव कर देता हूँ मैं, ताकि बस ये फाइल को हमें ट्रैक करवाना है। तो गिटहब यूआई खोल लोगे आप, अपने आप देखोगे, अपने आप रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में रिफ्रेश करना होता था, इसके अंदर डायरेक्टली आ गया। कमिट मैसेज डाल दो, देखो कमिट मैसेज का वो एग्जाम्पल भी दे रहा है, कमिट टू मेन, सीधा तो पुश, सीधा काम कर अपना। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, कर दिया। अब वो बोल रहा है कि ठीक है अब क्या करना है, अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो रिपोजिटरी को। तो हाँ, आप इसको पब्लिश कर दे भाई। गिटहब एंटरप्राइज हम यूज नहीं कर रहे, इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। कीप दिस कोड प्राइवेट, अगर ये प्राइवेट पब्लिक रिपोजिटरी बनानी है तो इसको अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पब्लिश के लिए दे देते हैं, तो ये अपने रिपोजिटरी को पब्लिश कर देगा। अगर आप देखोगे तो डन कर चुका है ये एक्चुअल में। अगर आप यहाँ आओगे, गिटहब पे आओगे, अपनी गिटहब प्रोफाइल पे आते हैं फिर से, और देखते हैं भाई क्या हुआ हमारी रिपोजिटरी का। ओहो बढ़िया, हमारी टेस्ट गिट बन चुकी है, जिससे कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिपोजिटरी में पुल ले सकते हो, पुश ले कर सकते हो, फैच कर सकते हो। अब इनमें क्या डिफरेंस है एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो हमने यहाँ पे github.com पे एक रीडमी एक्सेल डाल दी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 फाइल हो गई। मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ। यहाँ पे कितनी फाइल हो गई, 1 2 3, लेकिन हमारे फोल्डर में कितनी है, दो। दो फाइल्स है राइट, एक और दो। गिट, क्योंकि गिट गिट एट्रीब्यूट्स, और ये तो हिडन फोल्डर है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें करना पड़ेगा रिपोजिटरी से पुल, कोड को पुल करना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे ही पुल करोगे तो ये देखो पुलिंग ओरिजिन कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई हाँ कुछ तो आ रहा है। तो ये कह रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ फाइल आ चुकी है, ये देखो ये वाली फाइल आ चुकी, एक नई फाइल ये ऑटोमेटिकली उठा के ले आया। ठीक है, अब कल को आप कहते हो कि ठीक है एक और फाइल आ चुकी है प्रमोद सर, अब इस फाइल को कैसे फेंकूं मैं। बहुत ही ईजी है, अपने आप जैसे ही करोगे देखो ये अपने आप चेंज उठा के ले आएगा। और हिस्ट्री में आप देख सकते हो क्या क्या हिस्ट्री आपने करी है। सबसे पहले अपनी इनिशियल कमिट ये मारा था, फिर रीड भी फाइल आई है। ठीक है, फिर अब ये वाली फाइल आ गई। तो इसके लिए मैं भी ये लिख देता हूँ, वो आसठ 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 आसठ, वैसे तो क्रिएटेड ए कॉपी लिख देते हैं, ये ज़्यादा सही है। फिर कमिट कर दो इसको भी। अब कमिट करने के बाद क्या करना है, वो कह रहा है कि देखो भाई तुमने कमिट तो कर दिया, पुश कर लो। तो बहुत पुश कर लेते हैं। ये तो मुझे बहुत ईजी लगा गिटहब, आई होप आपको ये भी बहुत सिंपल लगा होगा। ये सिंपलेस्ट है, मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत सिंपल है, रादर देन गिट यूआई जो हम यूज कर रहे थे। राइट, अब एक और मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि मान लो किसी ने यहाँ से हमने कर दी एक और फाइल क्रिएट। ठीक है, ये कर दी बी डॉट टेक्स्ट क्रिएट। ठीक है, तो आप देखो हो क्या रहा है, ये कहाँ क्रिएट हुई है, ये क्रिएट हो गई है वहां पे, गिटहब पे क्रिएट हुई है, लोकल में तो है नहीं। तो अगर आप देखना ही चाहते हो ना, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, गिट फैच का मतलब होता है सिर्फ देखना चाहता हूँ कि कौन सी फाइल नई ऐड हुई है। तो देखो फैचिंग ओरिजिन, अब ये बता रहा है कि हाँ वहां पे ना एक कमिट मुझे मिल गया है। तो क्या मैं ये ले आऊं उठा के, तो मैं देख, वो ये बता भी रहा है आपको कि देखो एक फाइल आ चुकी है। ठीक है,
ऑलवेज अवेलेबल इन द टूल बार वेयर दिस इज, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एक फाइल आ चुकी है, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, पर अगर आप पुल करोगे, पुल ओरिजिन बुक करोगे तो वो आ जाएगी फाइल यहाँ पे कॉपी होके। तो मैं क्या करूँ, कॉपी कर दूँ? तो हमने बोला हाँ कर दे भाई। तो देखो यहाँ पे बी डॉट टेक्स्ट उठा के अपने आप ले आएंगे, है ना। कितना अमेजिंग चीज़ है यार, मतलब इतना आसान। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पुश मतलब सारी फाइल्स को पुश करना, पुल मतलब वहां से सारा कोड उठा लेना, फेच मतलब सिर्फ फाइल को फेच करना, अभी मर्ज मत करना। रिमूव मतलब रे तो रिमूव ही कर देना पूरा। शो मी इन एक्सप्लोरर तो ये फोल्डर ही खोल देगा। ओपन इन विजुअल स्टूडियो खोल तो विजुअल में खोल देगा। इशू भी क्रिएट कर सकते हो, रिपोजिटरी की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो कि ये यहाँ पे है, कौन कौन सी फाइल इग्नोर है। कन्फिग्रेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कि नहीं नहीं यार लोकल कन्फिग्रेशन में नाम चेंज करना है मुझे, या तो ग्लोबल चेंज करना, ग्लोबल यूज करनी है, वो कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। व्यू के अंदर आप बेसिकली हिस्ट्री भी देख सकते हो कि कौन कौन सी हिस्ट्री भी, देखो बी डॉट एक्स बनी थी फिर ए डॉट एक्स बनी है, सारी यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हो। ब्रांचेस, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है मेन। ब्रांच बेसिकली क्या होता है, कॉपी ऑफ दिस, ठीक है। एक और कॉपी बनाना चाहते हो तो मैं एक और कॉपी बना देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं डेवलप ब्रांच, ठीक है। डेवलप ब्रांच, तो दो ब्रांचेस हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ से ब्रांच बना दी, ठीक है। दो ब्रांचेस, अगर आप चाहो तो इसको, अभी ये पब्लिश नहीं है ब्रांच, अगर आप चाहो तो इसको पब्लिश कर सकते हो, क्रिएट पब्लिश। तो दो कॉपी हो गई, एक मेन हो गई और एक मेन हो गई और एक हो गई डेवलप ब्रांच। तो अभी ये आपको बता रहा है कि मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मेन ब्रांच भी है और डेवलप ब्रांच भी है, इसका मतलब है कि दो कॉपी है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन में आओगे तो ये आपको बताएगा, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ ना तो आपको बताएगा ब्रांचेस मतलब है कि दो कॉपी हो गई। अब ये सोर्स कोड की भी दो फर्दर कॉपीज हो चुकी हैं। ये मेन हो गया और ये डेवलप हो गया। देखो डेवलप में भी सेम फाइल है, पर चलो एक काम करते हैं, अभी हम, मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल ऐड कर देता हूँ, लेकिन वो डेवलप में ऐड करेंगे क्योंकि मैं अभी एक, मान लो एक को ऐड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डेवलप की फाइल है तो मैं इसका रीनेम कर देता हूँ डेवलप से, तो ये सिर्फ डेवलप में अवेलेबल रहेगी फाइल, ठीक है। तो इसको सिर्फ, ये देखो यहाँ पे उठा के ले आया कि भाई ये तो फाइल आ गई नहीं। तो यस, ये इसका नाम रख देते हैं डी की एडिड डेवलप फाइल। तो यहाँ पे हमने डेवलप फाइल ऐड कर दी। कौन सी ब्रांच में जा रही है, डेवलप में। मेन ब्रांच अभी वही है, जैसी जो पुरानी स्टेट में थी वो पुरानी स्टेट में ही है। अभी मैं कमिट भी डेवलप में कर रहा हूँ देखो, और पुश भी कर रहा हूँ तो मैं डेवलप में ही कर रहा हूँ। प्लीज ये मेक श्योर करना सब कुछ डेवलप में हो रहा है अभी। पुश हो गया सब कुछ, खुश खुश खुश। देखो अब देखोगे तो ये बोल रहा है कि डेवलप के अंदर तो कुछ कुछ पुश हो गया। तो डेवलप के अंदर पुश हो गया तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये बता रहा है कि देखो डेवलप डॉट टी एक्स टी आ गई। लेकिन ये चेंजेस आपको मेन ब्रांचेस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेन ब्रांचेस में नहीं है ये चीज। आप चाहो तो मेन ब्रांच में भी डाल सकते हो, उसका ऑप्शन होता है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा कि रिव्यू पुल रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हो कि क्रिएट करना पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि देखो ये पहले थी मेन ब्रांच जिसके अंदर थे 5 फाइलें, फिर हमने डेवलप डॉट टी एक्स टी एड कर दी। अब चाहते हो कि ये वाला कोड भी इसमें पूरा मर्ज हो जाए, ये चाहते हो तो इसको कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। एक पुल रिक्वेस्ट करके मर्ज करवा सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दोगे, मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये वैसे तो यहाँ पे ये वो लिंक खोल देता है, इससे अच्छा ऑप्शन है कि यहीं पे कर दो, सीधा गिटहब पे आके कर दो क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट। तो ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे ढंग से, अगर आपने ध्यान दिया होगा पीछे, पुल रिक्वेस्ट में ये बोल रहा है कि डेवलप के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मेन ब्रांचेस में डाल दो, वो वाली चीज। तो व्यू पुल रिक्वेस्ट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे दिख जाएगी कि भाई ये पुल रिक्वेस्ट है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप मर्ज का बटन दबा दो और क्रिएट मर्ज। तो अब दोनों के पास लेटेस्ट चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर मतलब है कि अगर आप यहाँ से स्विच करोगे मेन ब्रांचेस में तो भी उस, तो यहाँ पे भी तब भी इसके पास, ये देखो मेन ब्रांचेस आ गई। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली आई नहीं है ब्रांच, इसको पुल कर लेते हैं अच्छे से, बेचारी अधूरी रह रही है। तो देखो मेन ब्रांच में ये भी आ गई डेवलप डॉट टी एक्स टी, तो दोनों आ चुके हैं। अगर आप डेवलप डॉट टी में भी जाओगे तब भी डेवलप डॉट टी है, मतलब अब दोनों ब्रांचेस सेम है, बस एक दूसरे की कॉपी है। पहले क्या किया था हमने, ये वाली ब्रांच थोड़ी सी आगे हो गई थी, इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल आ गई थी, पर हमने पुल रिक्वेस्ट डाल के मर्ज करवा दी वापस। तो ऐसे ही होता है। एक ब्रांच होती है जो प्रोडक्शन की होती है, प्रोडक्शन में कुछ 4 फाइलें डेवलपमेंट में आती हैं, अगर वो स्टेबल हो जाती है तो मर्ज हो जाती हैं, राइट। अगर मान लो एरर आ गया तो पीछे वाली ब्रांच में चले जाते हैं, बस यही होता है, फोल्डर चेंज होते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, आई होप अच्छा लगा वीडियो ट्यूटोरियल। अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो।